नमस्कार दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि मध्य प्रदेश से जुड़ी कोई भी खबरें आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम रोज इसी तरह मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। नई सब्जी मंडी में नहीं जाना चाहते व्यवसायी किया हंगामा, पूर्व सांसद अनुपम मिश्रा व्यापारियों के साथ धरने पर बैठे। नई सब्जी मंडी में सब्जी व्यवसायियों के विस्थापन को लेकर बुधवार सुबह हंगामा खड़ा हो गया है। सब्जी विक्रेताओं ने पुरानी मंडी में हंगामा कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना दे रहे व्यवसायियों के समर्थन पूर्व सांसद अनुपम मिश्रा भी धरने स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने व्यापारियों की मांग को जायजा ठहराते हुए प्रशासन को जवाब देने के लिए कहा कि सब्जी व्यवसायी में कुछ दिन पहले बैठक में एसडीएम अनिल बरवारिया पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। हंगामा और पूर्व सांसद के धरने स्थल पर बैठे होने का पता चलते ही जिला प्रशासन ने अफसर मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। भोपाल में आरएसएस कार्यालय में तैनात एसएफ जवान ने घर में घुसकर धुन गोलियां दागी, लड़की के भाई की मौत, मां घायल। मध्य प्रदेश में भोपाल के शाहपुर थाना इलाके में स्पेशल आर्म फोर्स के कांस्टेबल ने आधी रात को एक घर में घुसकर धुन फायरिंग कर दी है। इसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। मृत की बहन से जवान का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन लड़की ने शादी से मना कर दिया था। उसका कहना है कि आरोपी सिरफिरा है, रिश्ता तोड़ने की वजह से ही वह नाराज था। 4-5 अप्रैल के बाद झुलसाएगी गर्मी, एमपी में 2-3 दिन राहत की एसआर, फिर चढ़ेगा पारा। 42.2 डिग्री सेल्सियस के साथ खरगोना सबसे गर्म रहा। मध्य प्रदेश में मार्च से ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। 3 दिन से गर्म हवाएं चलने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है। हालांकि 4 और 5 अप्रैल से फिर तापमान में बढ़ोतरी होने की बात कही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कुछ जगह लू चलने की संभावना जताई है। हालांकि इसका असर मंगलवार को कुछ कम दिखाई दिया है। मौसम वैज्ञानिक पी के साह ने बताया कि हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलने से गर्म हवाओं से राहत मिली है। एमपी में कोरोना अस्पतालों का हालात, 2332 नए केस। भोपाल में सरकारी अस्पतालों में पेशेंट के लिए 44 बेड, इसमें से आईसीयू में सिर्फ 4, जबलपुर में 52, ग्वालियर में 8 बेड खाली। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 2332 नए संक्रमित मिले हैं। यही स्थिति पिछले 7 सितंबर माह में थी। 12 शहरों में रविवार को लॉकडाउन और शेष दिनों में नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद हर रोज पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक बार फिर से मैदानी अफसरों के साथ मैराथन बैठक करेंगे। संकेत मिले हैं कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार देर शाम तक कुछ और सख्त फैसले ले सकती है। कोरोना की दूसरी लहर, महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर प्रतिबंध 30 अप्रैल तक बढ़ा। फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे, सीएम बोले अस्पतालों में इंतजाम करना अब चैलेंज है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करना चुनौती बनता जा रहा है। सरकार ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर लगा प्रतिबंध 1 माह तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए स्कूल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। रंगपंचमी पर सार्वजनिक आयोजन भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार को सभी कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसीपी, सीएमएचओ, जिला पंचायत के सीएमएचओ के वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। बेटी की तबीयत खराब थी, पति डॉक्टर के पास गया था, नशे में धुत पड़ोसी पहुंचा, बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। आधी रात को अचानक बेटी की तबीयत खराब हो गई। पति बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गया था। इसी समय नशे में धुत पड़ोसी घर में घुस आए। घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर मारपीट और दुष्कर्म किया है। घटना मंगलवार बुधवार दरमियानी रात खांजी चाचा बाबा की दरगाह के पास की गई है। सुबह पीड़िता महिला अपने पति, सास व ससुर के साथ थाना पहुंची और शिकायत की है। कंपू थाना पुलिस ने बंधक बनाकर दुष्कर्म मारपीट का मामला दर्ज किया है। टाइगर रिजर्व के 4 रेंज में भड़की लपटें, जंगली जानवरों के ठिकाने तक पहुंचने के मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगलों में मंगलवार को आग लग गई है। तेज हवा और जंगल में सूखे पत्तों और लकड़ियों के कारण आग धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच गई जहां जंगली जानवरों का बसेरा है। हालांकि टाइगर रिजर्व प्रबंधक का दावा कि मंगलवार रात को ही करीब 11:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया है। आग से वन्य जीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। मगधी रेंज के महामंज और भद्रशिला में आग पहुंचने की सूचना के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधक ने जल्द इस पर काबू पाने की कोशिश तेज कर दी थी। साथ थाने में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क, महिला अपराधों में कमी लाने और त्वरित राहत देने की बड़ी पहल। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के सभी जिलों में 700 थानों में अब ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित हो जाएगा। महिला अपराधों तक त्वरित मदद पहुंचाने की ये बड़ी पहल शुरू की जा रही है। हाईकोर्ट के प्रशासनिक जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव वर्चुअल कार्यक्रम में शाम 4:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। जबलपुर के 33 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू हो रहा है, अन्य थानों में पहले से संचालित है। गंभीर मरीजों को अस्पताल में इलाज, कम लक्षण वाले को कोविड सेंटर भेजेंगे। होम आइसोलेट में 7 तरह की गोलियां रखनी जरूरी।
मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार तेज हो गई है। ऐसे में अस्पतालों में सीमित संसाधनों को ध्यान में रखकर सरकार ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें होम आइसोलेट के नियम में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक घर में रहकर इलाज कराने वालों की निगरानी के लिए जिला कोविड इवेंट कमांडर सेंटर के नई किट सूचित करने के लिए कहा गया है। इसी तरह बड़े अस्पतालों में गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर बेड उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज कोविड सेंटर से ही किया जाएगा। भोपाल में कोरोना मौतों का दूसरा बड़ा आंकड़ा, एक दिन में 18 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार, शमशानों पर 100 की कतार, कम पड़ी लकड़ियां। भोपाल में मंगलवार को 18 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार हुआ है। एक दिन में कोरोना से हुई मौतों का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 दिसंबर को 23 मौतें हुई थी। सरकारी रिकॉर्ड से मौतें गायब है। शहर में कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार बरबदा, सुभाष नगर घाट और झाटा कब्रिस्तान पर हो रहा है। मंगलवार को दिन भर यहाँ वेटिंग रही है। बिजली कंपनी 181 करोड़ रुपए टारगेट में से 160 करोड़ रुपए जुटा लिए। अब 2 दिन में 21 करोड़ रुपए जुटाना बाकी। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन बिजली कंपनी टारगेट पूरा करने की हर कोशिश कर रहे हैं। टारगेट पूरा करने में अब सिर्फ 21 करोड़ रुपए राजस्व जुटाया जाना है। इसके लिए 30 और 31 मार्च में आने वाले राजस्व जुड़ना बाकी है। मार्च का महीना सभी विभागों के लिए खास रहता है। उक्त महीने में सभी अफसर कर्मचारी राजस्व इकट्ठा करने में जुटे रहते हैं। कुछ ऐसे बिजली कंपनी में भी होता है। कंपनी के अफसरों को पहले ही वरिष्ठ अफसरों के टारगेट पूरा करने के निर्देश दे दिए थे। इसके चलते शहर के अफसर तो लगभग टारगेट के नजदीकी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए जय मध्य प्रदेश, जय भारत।